Wonderful waste. Waste can be quite useful. Find out for yourself from this story. Hmm. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. ठीक है, एक बार महाराजा त्रावणकोर जो है एक काफ़ी भव्य जो है सबके लिए खाना जो है अपना पैलेस पे जो है आयोजन करवा रहे थे। ठीक है, महल में। इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिशेज डेट हैड बीन प्रिपेयर फॉर द feast। ठीक है, तो दोपहर में क्या हुआ कि महाराजा जो है किचन में गए देखने के लिए कि क्या क्या जो है मतलब जो भोजन सबको खिलाना जाना है, महाभोज फीस्ट के लिए क्या क्या बन रहा। व्हाट आर यू गोइंग टू डू विथ दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स, ही आस्क्ड द कुक। ठीक है, कुक से बोला कि तुम जो है वो वेजिटेबल स्क्रैप जो बचा हुआ है उसका क्या करोगे। यहाँ पे जो ये वेजिटेबल स्टैक है इसका। ही आस्क्ड द कुक पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप्स नियर द कुक। बास्केट रखा हुआ था उसकी तरफ पॉइंट करके। ठीक है, तो बोला द कुक रिप्लाइड दे आर वेस्ट। बोला कि वो सब वेस्ट है। वी विल थ्रो देम अवे, हम जो है इसको फेंक देंगे। ये देखो ये है उसको फेंकने के लिए बोल रहा। यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बीट्स एंड पीसेज ऑफ वेजिटेबल्स। तब जो है किंग बोलते हैं कि तुम जो है इन सबको जो है वेस्ट नहीं कर सकते हो। फाइंड अ वे टू यूज़ देम। बोला कि इसको यूज करने का जो है कोई तरीका सोचो। तब महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉक अवे। ठीक है, काफ़ी जो है स्ट्रिक्ट होके बोले। द कुक वाज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टेरिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप्स फॉर सम टाइम। जो कुक था वो एक बोल सकते हो कन्फ्यूज्ड स्टेट में था और वेजिटेबल्स को देखते रहा कि किस तरह से इस सबको यूज किया जाए। सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। ठीक है, तो उसके मन में जो है एक आइडिया आया। ही टुक ऑल द वेजिटेबल बिट्स, वॉश देम एंड क्लीन देम वेल। ठीक है, क्या किया वो सारा वेजिटेबल्स को लिया, उसको साफ़ किया बढ़िया से। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स, फिर उसको लंबे लंबे काट लिया। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट एंड प्लेस्ड इट ऑन फायर टू कुक। उसको बड़े से बर्तन में डाला और फायर पे जो है भोजन पकाने के लिए रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, फिर उसमें जो है कुछ फ्रेश कोकोनट डाला। ठीक है, ग्रीन चिल्ली, हरा मिर्च डाला एंड गार्लिक टुगेदर, और जो है गार्लिक भी डाला, लहसुन भी। ही एडेड दिस पेस्ट एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल। वो क्या किया फिर ये सॉल्ट को और ये वाला जो पेस्ट था वो कुकिंग वेजिटेबल में ऐड किया। ठीक है, टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पॉट। और फिर जब ये बन के तैयार हुआ तो काफ़ी जो खुशनुमा स्वाद था ना वो बन के तैयार हुआ एकदम, जिससे अट्रैक्ट हो जाए सब। टेम्पटिंग। नाउ ही whipped सम कर्ड एंड ऐड इट टू द करी। और वो क्या किया, कुछ दही लिया और उसको करी में डाल दिया। He also poured a few spoonfuls of coconut oil and decorated the dish with curry leaves. वो उसमें जो है कुछ कोकोनट ऑयल भी डाला और उसको डेकोरेट कर दिया करी लीव्स के साथ। लो बेहोल्ड द न्यू डिश वाज रेडी। बोला कि हाँ अब जो है नया डिश तैयार हो गया। द कुक सर्व्ड दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। अब ये जो कुक था ना ये क्या किया कि जब शाम में जो होने वाला था वहाँ पे सर्व किया इसको। Everyone was eager to know the name of the new dish. अब ये जो नया डिश था इसका नाम जानने के लिए सब उत्सुक हो रहे थे। The cook thought and thought, then he named his cummed. The name it was Ival. Ival नाम दिया। Ival became famous all over Kerala and is now one of the dishes in traditional Kerala feast. और अब जो है आइवल जो है एक काफ़ी जो है फेमस बोल सकते हो डिश बन चुका है केरल में, और ये जो है महाभोज में यूज किया जाता है। एंड इमेजिन इट ऑल कम फ्रॉम ए बास्केट ऑफ वेस्ट। और सोचो ये जो है कचड़े के ढेर से आया था। तो वेस्ट जो है क्या हो सकता है, अच्छे भी हो सकते हैं।
इन अ फिक्स मतलब कोई मुश्किल परिस्थिति में। फ्लैश अक्रॉस द माइंड मतलब कुछ सडनली सोचना। लो एंड बिहोल्ड, लुक व्हाट अ सरप्राइज, लो एंड बिहोल्ड। ट्रेडिशनल फीस्ट, हैवी मील फॉर मेनी गेस्ट्स, ठीक है, भोजन जो महाभोज होता है। माई सैडो यहाँ पे पोएम है। डू यू नो वेन एवर देयर इज लाइट समवन फॉलोज यू, मतलब कि जब भी लाइट होता है तो तुमको कोई पीछा करता है। हैव यू एवर वंडर्ड हु इज, मतलब कि जब लाइट आता है तो परछाई बनता है। जैसे देखो ये बच्चा जो है टॉर्च सामने बारह तो परछाई दीवार पे बन रहा है, ठीक है। आई हैव अ लिटल सैडो डैट गोज इन एंड आउट विथ मी, मतलब मेरा जो है एक लिटल सैडो है जो मेरे साथ रहता है हमेशा। एंड वाट कैन बी द यूज ऑफ हिम इज मोर देन आई कैन सी, ठीक है, और उसका जो यूज है ना वो उससे ज़्यादा है जितना कि मैं देख सकता हूँ। ही इज़ वेरी वेरी लाइक मी फ्रॉम द हिल्स अप टू हेड, और ये जो परछाई है वो बिल्कुल मेरे तरह है ऊपर से लेकर नीचे तक। एंड आई सी हिम जंप बिफोर मी, ठीक है, और मैं देखता हूँ उसको वो मेरे तरफ कूदता है। व्हेन आई जंप इनटू माय बेड, जब मैं बेड पे जंप करता हूँ तो वो भी जंप करता है, ठीक है। ये बोल रहा है द फनीएस्ट थिंग अबाउट हिम इज़ द वे ही लाइक्स टू ग्रो, ठीक है। उसके बारे में फनीएस्ट थिंग ये है कि ये बढ़ता है। नॉट एट ऑल लाइक प्रॉपर चिल्ड्रेन विच इज़ ऑलवेज वेरी स्लो, ठीक है, ना कि वो प्रॉपर चिल्ड्रेन की तरह जो बिल्कुल स्लो होते हैं। फॉर ही समटाइम्स सूट्स ऑफ टॉलर लाइक एन इंडिया रबड़ बॉल, और कभी कभी तो ये काफ़ी लंबा हो जाता है जैसे कि इंडिया का रबड़ बॉल है। एंड ही समटाइम्स गेट सो लिटल डैट देयर इज़ नन ऑफ हिम एट ऑल, और वो कभी कभी इतना छोटा हो जाता है कि उसके अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। वन मॉर्निंग वेरी अर्ली बिफोर द सन आई वॉज अप आई रोज एंड फाउंड द शाइनिंग ड्यू ऑन एवरी बटर कप, ठीक है, मतलब कि एक इवनिंग ये उठा और इसको जो है परछाई दिखा। बट माई लेजी लिटल सैडो लाइक एन एरेंट स्लीप हेड हैड स्टेड एट होम बिहाइंड मी एंड वाज फास्ट एट स्लीप इन बेड। ओके, तो ये आपका एक्सरसाइज है इससे रिलेटेड। रीप वैन विंकल, दिस स्टोरी इज अबाउट रीप वैन विंकल, मतलब ये कहानी जो है रीप वैन विंकल के बारे में है। अ गुड नेचर्ड बट लेजी मैन, मतलब ये काफ़ी बढ़िया नेचर का था, मतलब सबको मदद करता था लेकिन ये काफ़ी आलसी था। हु गोज अवे इनटू द हिल्स एंड फॉल्स एज स्लीप, ये क्या करता था कि जो पहाड़ों के बीच जाता था और वहाँ जाकर सो जाता था। व्हेन ही अवेकन्स 20 years later रीप फाइंड दैट्स क्वाइट अ फ्यू थिंग्स हैव चेंज्ड, और बेचारा जब ये 20 साल बाद उठा तो ये देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदल गई हैं। Many years ago at the foothills of the Catskill mountain was a little village, मतलब एक पहाड़ था और वहाँ पे बोल सकते हो एक हिल था। जैसे देखो यहाँ पे दिखाया गया है, देख रहे हो ना, पहाड़ है और हिल है, ठीक है, इस तरह का। तो बोल रहा है बहुत साल पहले एक हिल था, वहाँ पे एक छोटा गांव था, ठीक है। इन द विलेज lived a simple good natured fellow named रीप वैन विंकल, विलेज में था जो एक सिंपल बढ़िया नेचर का आदमी रहता था जिसका नाम था रीप वैन विंकल। ही वॉज अ काइंड नेबर रेडी टू हेल्प एनीवन, मतलब वो काफ़ी बढ़िया पड़ोसी था, सबको मदद करता था। द चिल्ड्रेन ऑफ द विलेज शाउटेड विथ जॉय वेन एवर दे सॉ हिम बिकॉज ही प्लेड विथ देम, ठीक है, जब भी जो चिल्ड्रेन थे गांव के वो उसको देखते थे तो उसका नाम जो है जोर जोर से बोलते थे। क्यों? क्योंकि वो हमेशा उनके साथ खेलता था। ही टॉट देम टू फ्लाई काइट्स, ठीक है, वो जो है उनको पतंग उड़ाने के लिए सिखाता था। शूट मार्बल्स, मार्बल को किस तरह से शूट करना। एंड टोल्ड देम लॉन्ग स्टोरीज, और उनको जो है बड़ी बड़ी कहानियाँ सुनाता था। द ओनली प्रॉब्लम विथ रीप वाज डैट ही वॉज वेरी लेजी, उसके साथ एक ही दिक्कत था कि वो काफ़ी आलसी था। ही डूड नो वर्क ऑन हिज ओन फार्म एंड जस्ट आइडल्ड अवे हिज टाइम, ठीक है, वो जो उसका अपना ज़मीन था उस पर कोई काम नहीं करता था और दिन भर जो है इधर उधर घूमते रहता था, ठीक है। हिज फेंसेज वर फॉलिंग टू पीसेज,
मतलब जो उसका फेंस था, जो उसका बोल सकते हो घर उर होगा, वो अब धीरे धीरे टूट के टुकड़ों में बट गया था। हिज काउ वाज गोइंग एस्ट्रे, उसका जो काऊ था वो भाग गया। वीड्स ग्रीव ऑन हिज फार्म, और जो उसका खेत है उसमें बड़ा बड़ा घास उग गया। ये हो गया, ठीक है, उसके साथ, बेचारे के साथ। रीप्स कांस्टेंट कैंपेनियन वाज हिज डॉग नेम्ड वॉल्फ, ठीक है, उसका एक जो था हमेशा दोस्त रहता था, ठीक है, जिस एक कुत्ता था, लेकिन उसका नाम क्या रख रखा था, वॉल्फ, वॉल्फ नाम रखा था। टू अवॉइड वर्क ही वुड वॉक अवे इनटू द फॉरेस्ट विथ हिज डॉग, अब जब उसको काम नहीं करना रहता था तो वो क्या करता था, जंगल में भाग जाता था अपना कुत्ता के साथ। वन डे रीप जस्ट वॉकड ऑन एंड रीच्ड द हाईएस्ट पार्ट ऑफ द माउंटेन्स, एक दिन क्या हुआ, जो रीप था वो चलते चलते जो है माउंटेन के जो है सबसे ऊंचा बिंदु पर पहुंच गया। इट वॉज लेट इन द आफ्टरनून व्हेन ही रीच देयर, वो सुबह से चला और वो वहाँ गया तो वो दोपहर तक हो गया था। टायर्ड आफ्टर हिज लॉन्ग क्लाइंब ही ले डाउन एंड बिगन डे ड्रीमिंग, ठीक है, वो वहाँ पे टायर हो गया, वहाँ पे वो सो गया और डे ड्रीमिंग करने लगा। इट वॉज सून इवनिंग एंड ही रियलाइज्ड इट वुड बी नाइट बाय द टाइम ही रीच्ड हिज विलेज, ठीक है, और जब सोया तो वो क्या हो गया, बोल सकते हो शाम हो गया, और बोला कि अगर मैं अभी विलेज अगर मैं चलूँगा तो गांव जाते जाते जो है रात हो जाएगा, ठीक है। सडनली ही हर्ड अ वॉइस कॉलिंग आउट, ठीक है, ये सोच ही रहा था कि उसको जो है एक आवाज़ सुनाई दिया, रीप वैन विंकल, रीप वैन विंकल, ही लुक्ड अराउंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन, ठीक है, तो उसको आवाज़ कहाँ से सुनाई दे रहा था, तो वो देखा तो एक छोटा आदमी, देखो ये सब जो था छोटे छोटे आदमी उसको दिखे, ये देखो तीनों, ठीक है। ही लुक्ड अराउंड एंड सॉ अ शॉर्ट ओल्ड मैन, बूढ़ा आदमी था विथ थिक हेयर एंड अ गीजल्ड बियर्ड वॉकिंग टुवर्ड हिम विथ अ बैरल, ठीक है, देखो ये सब जो है बैरल के साथ आ रहे हैं, देखो इसके पास बैरल है ना, इनका जो दाढ़ी है वो बिल्कुल गीजल्ड है और काफ़ी घने बाल हैं इन सब के, है ना। आगे देखो, ही मेड साइंस टू हेल्प हिम कैरी द बैरल, ठीक है, वो लोग जो है इशारा कर रहे थे कि ये बैरल जो है मेरे को ढोने में मदद करो। रीप हरीड टू हेल्प द स्ट्रेंजर हु कॉट ही हिज हैंड टाइटली, ठीक है, वो क्या किया, वो स्ट्रेंजर को मदद करने लगा। टुगेदर दे रीच्ड अ प्लेस वेयर देयर वर सम ऑड लुकिंग मैन, ठीक है, वो फिर जो है साथ में मदद करते हुए ऐसा जगह पे पहुँचे जहाँ पे बिल्कुल अलग तरह का लोग थे दिखने वाले, ठीक है। प्लेइंग 9 पिंस, दे वर ऑल ड्रेस्ड द सेम वे एंड ऑल ऑफ देम हैड बियर्ड्स वेरियस शेप्स एंड कलर्स, ठीक है, और वो लोग कहाँ पहुँचे, तो वो लोग ऐसे जगह पहुँचे कि वो लोग जो है बियर्ड उसी तरह का था और अलग अलग कलर का था, ठीक है। इवन दो दे वर प्लेइंग अ गेम देयर फेसेज वर सीरियस, वो लोग जो है एक गेम खेल रहे थे लेकिन उनका जो फेस था वो काफ़ी सीरियस था। एंड देयर वाज साइलेंस, द ओनली साउंड वाज द नॉइज ऑफ द बॉल्स विच इकोड इन द माउंटेन्स लाइक थंडर, और एक ही साउंड था, वो क्या था, जो बॉल था उसका। एज रीप एंड हिज कंपेनियन रिच देम दे स्टॉप्ड प्लेइंग एंड स्टेयर्ड एट रीप विथ अ फिक्स्ड गेज, और जब ये जो रीप था और उसका दोस्त था वहाँ पहुँचा कुत्ता, तो वो लोग जो है खेलना बंद कर दिए और रीप को जो है देखने लगे। रीप वाज रियली फ्राइटेंड, रीप जो है काफ़ी डर गया। हिज कॉम्पेनियन एम्प्टीड द कॉन्टेंट्स ऑफ द बैरल इनटू ग्लासेज एंड मेड रीप ड्रिंक इट, ठीक है, उसका जो दोस्त था वो क्या किया, बैरल में से निकाला और उसको ग्लास में डाल के वो लोग ड्रिंक करने लगे। रीप ओबेड एज ही वाज ट्रेमलिंग विथ फियर, ठीक है, रीप जो है, जो वो लोग कहते गए वो जो है वो करते गया क्योंकि वो काफ़ी डर से काँप रहा था। सिंस ही वाज थर्स्टी ही ड्रैंक अ फ्यू मोर ग्लासेस एंड स्लोली फेल्ट डीप स्लीप, क्योंकि वो बेचारा काफ़ी जो है थका हुआ था और प्यासा भी था, तो वो और ग्लास पिया और सो गया। ऑन वॉकिंग अप ही फाउंड दैट
ही वॉज एट ए प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन, ठीक है। और फिर जब उठा, ठीक है, ये देखो गेम खेल रहे थे ये लोग, देख रहे हो ना। ऑन वेकिंग अप ही फाउंड दैट ही वाज एट अ प्लेस वेयर ही हैड फर्स्ट मेट द ओल्ड मैन। और जब वो उठा तो उसको पता चला कि वो वहीं पे है जहाँ पे वो सबसे पहले ओल्ड मैन को मिला था। ही रब्ड हिज आइज, इट वाज अ ब्राइट सनी मॉर्निंग। और जब वो आँख मला तो ये तो एक मॉर्निंग था। श्योरली आई हैव नॉट स्लेप्ड हेयर ऑल नाइट थॉट रिप। अब जो है रिप सोचा कि वो शायद लगता है सपना देख रहा था वो सब, कि मैं यहाँ पूरी रात नहीं सोया हूँ। ही लुक्ड अराउंड फॉर वॉल्फ बट ही वॉज नो वेयर, ठीक है, वो अपना दोस्त के लिए देख रहा था, वॉल्फ नहीं था। रिप विस्टल्ड फॉर हिम, वॉल्फ वॉल्फ, ही देन शाउटेड, बोला कहाँ है। नो डॉग वाज टू सीन, फिर भी कोई डॉग नहीं मिला। वेयर हैज़ दिस गॉन, ही मटर टू हिमसेल्फ, ठीक है, बोला कि कहाँ गया ये। और फिर जो है ही बिगैन टू डिसेंड द माउंटेन टू गो बैक टू हिज विलेज, ठीक है। और वो फिर जो है क्या हुआ, माउंटेन से उतरने लगा क्योंकि उसको जाना था अपना घर। देख रहे हो ना यहाँ पे कैसे सोया हुआ है मस्ती में है। ये देखो बिल्कुल, इसका भी मूछ गाड़ी आ गया का भाई। एज ही नियर द विलेज ही मेट अ नंबर ऑफ पीपल बट डिडंट नो एनी ऑफ देम, ठीक है। और जब वो विलेज में गया तो वो बहुत सारे आदमी से मिला, लेकिन कोई भी किसी को वो जानता नहीं था। द विलेजर्स एल्सो स्टेयर्ड हिम इक्वली सरप्राइज, जितना सरप्राइज से ये देख रहा था उतना ही सरप्राइज से वो लोग भी देख रहे थे। शायद ये सपना देख रहा था और ये काफ़ी 20 साल तक सोया रहा ना। हु इज़ दिस मैन सेड वन, एक आदमी बोला ये आदमी कौन है। आई हैव नेवर सीन हिम बिफोर सेड अनदर, दूसरा बोला कि मैं इसको जो हूँ यहाँ कभी नहीं देखा। लुक एट हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड एंड हिज रिंकल्ड फेस, बोला कि इसका जो है पिचका पिचका चेहरा देखो और इसका जो लंबा बियर्ड है ये देखो, वो भी देखो। ऑन हियरिंग दिस रीप स्ट्रॉल्ड हिज चीन एंड टू हिज एस्टोनिशमेंट ही फाउंड हिज बियर्ड हैड ग्रोन अ फुट लॉन्ग। और जब ये बात सुना तो रीप जो है अपना चीन को पकड़ा तो वो एकदम सरप्राइज हो गया कि भाई मेरा तो पहले कोई दाढ़ी उड़ी नहीं था, अब इतना लंबा जो मेरे पाँव तक पहुंच रहा है उतना बड़ा दाढ़ी। एंड इट वाज ऑल वाइट, और सब जो है उजला हो गया था। ये देखो कैसा लग रहा है। एंड ओल्ड वुमेन वॉक्ड अप टू हिम एंड लुक्ड एट हिज फेस, ठीक है, एक बूढ़ी औरत आई और उसके ऊपर देखी फॉर अ मोमेंट। देन शी एक्सक्लेम्ड इट इज रिप वैन रिंकल, ठीक है, बोली कि ये जो है रिप वैन रिंकल है। वेलकम होम अगेन ओल्ड नेवर, बोली कि वेलकम होम ओल्ड नेवर। वेयर हैव यू बीन दिस 20 लॉन्ग ईयर्स, बोले कि तुम 20 साल तक कहाँ थे। अरे भाई 20 साल तक सोया हुआ था। टॉपसी टर्वी लैंड, हैव यू एवर थ्रोन योर स्कूल बैग ऑन योर बेड, क्या तुमने कभी जो है अपना स्कूल बैग को जो है ऐसे ही बेड पे फेंके हो। आगे क्या बोला जा रहा, हैव यू एवर लिफ्ट योर शूज एंड सॉक्स हेयर एंड देयर, क्या तुमने कभी अपना जो जूता है या फिर मोजा है यहाँ वहाँ फेंके हो। हैव यू एवर प्लेड विथ योर बॉल इन योर रूम, क्या तुम अपना सिर्फ रूम में ही जो है अपना बॉल से खेले हो। डज योर रूम समटाइम्स लुक लाइक दिस, क्या तुम्हारा रूम जो है कभी इस तरह से दिखता है जैसा ये लड़का का हॉल है, एक जूता इधर एक जूता उधर, हे भगवान। और देखो गौर से। नाउ रीड अबाउट अपसाइड डाउन लाइन, ठीक है, ये पोएम पढ़ना है, ऊपर नीचे की दुनिया पोएम पढ़ो, ठीक है। द पीपल वॉक ऑन देयर हेड्स, ठीक है, जो वहाँ के लोग हैं वो अपने सर पे चलते हैं, पैर से नहीं चलते हैं। द सी इज मेड ऑफ सैंड, और जो समंदर है ना वो पानी से नहीं बना हुआ है, वो रेत रेत मतलब बालू बालू ही है, ठीक है। द चिल्ड्रेन गो टू स्कूल बाई नाइट, और जो बच्चे हैं वो रात को स्कूल जाते हैं, दिन में नहीं। इन टॉपसी टर्वी लैंड, टॉपसी टर्वी लैंड में। इन फ्रंट डोर स्टेप
इज एट द बैक, ठीक है। जो आगे वाला जो बोल सकते हो दरवाज़ा है वो पीछे होता है। यू आर वॉकिंग वेन यू स्टैंड, यू वियर योर हैट अपॉन योर फीट, मतलब कि अपना जो टोपी है ना वो उल्टा करके इस तरह से पहनते हो, देखो जैसे ये पहन ले। वॉकिंग इन टॉपसी टर्बी लैंड एंड बसेज ऑन द सी यू विल मीट, ठीक है। और जो बस है ना वो भाई सड़क पे नहीं चलते हैं, वो समंदर में चलते हैं। वाइल प्लेजर बोट्स आर प्लान्ड टू ट्रेवल अप एंड डाउन द स्ट्रीट्स ऑफ टर्बी टर्बी, ठीक है। और जो जो बोल सकते हो जो रोड है वहाँ पे बोट चलता है, उल्टा होता है, नाव रोड पे चल रहा है, बस समंदर में चल रहा है। यू पे फॉर वाट यू नेवर गेट, तुमको जो नहीं मिला है उसके लिए तुमको पैसा भरना पड़ेगा। आई थिंक इट मस्ट बी ग्रैंड फॉर व्हेन यू आर कमिंग बैक इन टॉपसी टर्बी लैंड। मालू भालू, रीड एंड एंजॉय। ओके, मालू भालू पढ़ो।